नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और नेशनल मीडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं रवि भवन परिसर में हूं और मैं बताना चाहूंगा भदंत हर्ष बोधि महास्तवीर, इनका आज जन्मदिन जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भीम सेना जो पार्टी है उनके वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। बंटी जी, आप जय भीम। जय भीम। आप भीम सेना में प्रवेश किए हैं जो एक राजकीय पार्टी है, आप भंती जी हो, क्या कारण है? मैं आपके चैनल के सभी जो दर्शक हैं उनको मेरी मंगल कामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा है और आज बुद्ध ने इतिहास में आज ही के दिन 5 भिक्षुओं को धम्म प्रवचन देकर धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। आज बौद्धों का धम्मचक्र प्रवर्तन दिन भी है और मेरा जन्मदिन भी है और आज की डेट में पूर्णिमा का आना ये भी मेरे लिए एक गिफ्ट है। जैसे आपने पूछा कि आपने भीम सेना में आप ज्वाइन क्यों हुए, मेरे जीवन के अभी 43 साल भिक्षु जीवन के हो रहे हैं। इस बीच में मैंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कई उतार चढ़ाव देखे हैं और 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब धम्म दीक्षा दी, उसी वक्त कहा था कि मैं प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा। अब जैसे बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ और बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया आज के दिन, और उस प्राच प्रवचकों को बुद्ध ने कहा कि भिक्षु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, कि आप धम्म का प्रचार करो, प्रसार करो, लोगों में अंधकार रूपी ज्ञान है उसको प्रकाश देने का प्रकाश रूपी ज्ञान दो। भगवान बुद्ध को भी भिक्षु संघ की निर्मिति करने की आवश्यकता पड़ी। दूसरी तरफ अगर धम्म का प्रचार करना है तो बुद्ध के जमाने में राजा बिंबिसार, राजा प्रसेनजीत और अन्य राजों का उनको सम्मत था, राजकीय श्रेय था। अगर बुद्ध ने बोला तो राजा प्रसेनजीत सारी व्यवस्था करता था, बुद्ध ने बोला कि बिंबिसार राजा को, तो बिंबिसार राजा सारी व्यवस्था करता था। इसीलिए बुद्ध के जमाने में इतना बुद्ध का प्रचार हुआ, सभी जाति धर्म के लोग, ब्राह्मण, उपाली, नावी, सभी ये जो लोग हैं भिक्षु बनकर अपना शांति का जीवन जी रहे। और भारत एक लंका है जम्बूद्वीप है। भारत बौद्ध धर्म में पूरे लंका ही जम्बूद्वीप है, यानी पूरे भारत में बुद्धं शरणं गच्छामि का मंत्र घुसता था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 4 वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई और 4 वर्ण व्यवस्था स्थापित होने के बाद जो बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार कर रहा था उसके अनेक कारण हैं। पुष्पमित्र शुंग ने भी हत्या की भिक्षु की। और दूसरी बात है कि अशोक सम्राट बुद्ध के बाद अशोक सम्राट राजा का होना और बुद्ध धर्म का विशाल प्रचार होना, आज जो महाबोधि महाविहार की हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये अशोक सम्राट के द्वारा ही बनाया हुआ महाविहार है। पूरे 84,000 विहार बनाए। तो मुझे लगता कहीं ना कहीं राजकीय श्रेय था और राजा बिंबिसार, राजा सम्राट अशोक खुद राजा था, इसलिए प्रचार हुआ। आज वर्तमान में डॉक्टर बाबा साहब धर्मांतर के बाद भिक्षु की जो स्थिति है, संघ की जो स्थिति है, बहुत बड़ी समस्या है। भिक्षु को धम्मदायक नहीं है, भिक्षु के लिए उपासक नहीं है, भिक्षु के लिए डोनर नहीं है, भिक्षु को रहने की व्यवस्था नहीं है, बहुत समस्या से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए भिक्षु भी चिवर पहन के अपने धर्म से भटक रहे हैं। वर्तमान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध देकर कहा
कि धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी टाइप हमारा भिक्षु संघ का होना जरूरी है। वो नहीं हुआ, ना भिक्षु की मोनेस्ट्री है, ना भिक्षु क्रिश्चियन मोनेस्ट्री साहब को पेमेंट है, वो समाज पर डिपेंड है। और जब भी समाज पर भिक्षु डिपेंड रहा तो धम्म का प्रचार नहीं हो पा रहा है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि राजकीय सत्ता, पावर, अगर इस देश का राजा धार्मिक होगा तो प्रजा धार्मिक होगी। बुद्ध ने बोला कि राजा बहुत धार्मिक हो, पालिका वसन है। तो जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में मुझे वोट डालने का अधिकार दिया तो मुझे देश के हित में, देश में शांति लाने के लिए, देश में बौद्ध भिक्षु मानवतावादी प्रचार करता है, भाईचारा स्थापित करता है, समता स्वतंत्र बंधुत्व की बात करता है, पाखंडवाद भगाना चाहता है, अंधकार भगाना चाहता है, अंधविश्वास को दूर करना चाहता है। अगर भिक्षु संघ राजनीतिक प्राधान्य मिलने के बाद संसद में, पार्लियामेंट में अगर जाते हैं तो वो धर्म की बात करेंगे, समाज के हित की बात करेंगे, बुद्धों के हित की बात करेंगे। और अभी तक 70 साल के इतिहास में किसी भी पार्टी ने भिक्षुओं को राजनीतिक प्राधान्य नहीं दिया। मैं एक उदाहरण बताता हूं। अभी देश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पंतप्रधान हैं, हमारे नागपुर के लाडले सांसद माननीय नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री हैं, और एक तरफ बीजेपी पार्टी में योगी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया है, उमा भारती को बनाया है, और अन्य साधु संतों को उन्होंने लिया है। तो क्या वो साधु संत काम नहीं कर रहे? क्या साधु संत अपने धम्म के प्रचार के लिए नहीं कर रहे? योगीनाथ तो अभी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं भी एक धर्मगुरु हूं, तो मुझे भीमसेना एक नाम बहुत अच्छा लगा और उसका भीमसेना का एजेंडा अच्छा लगा कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना, और प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है तो भिक्षुओं को लगना जरूरी है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा कि जो मैं सोचता था, जो मैं चिंतन कर रहा था वर्षों से, कि कोई ना कोई ऐसी पार्टी हो जो प्रबुद्ध भारत का विचार कर सकती है, प्रबुद्ध निर्माण की बात कर सकती है, तो मुझे भीमसेना का एजेंडा अच्छा लगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधरजी साळवे और जिला अध्यक्ष राकेश दी धारगावे ने मेरे से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद कहा कि भंते जी ऐसा ऐसा है। मैंने पूरा समझा और उनको भी कहा, अगर भिक्षु संघ को आप प्राधान्य देते हो, भिक्षु संघ अगर स्टेज पर बैठता है, आज देखिए ना आपके सामने भिक्षु संघ कितना अच्छा बैठा था, कोई स्टेज पर नहीं बैठा था। तो इसीलिए मैंने भीमसेना को राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में मैंने वो पद स्वीकारा, और मैं सभी भिक्षुओं को निवेदन करूंगा, जिस तरह, और बौद्धों को भी निवेदन करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा आम्बेडकरी बौद्धों को, कि आपके मन में जो ईर्ष्या है, जेलेसी है, क्रोध है, नफरत है, वो दूर करो और भिक्षुओं को एक बार चांस तो दो। भारत के भिक्षुओं को एक बार आगे तो करो। आपने अभी तक इतने साल से राजनीति की, कौन सी मुद्दों की समस्या हल हुई? कितना आरक्षण आपको दिया? कितने परसेंटेज मुद्दों की समस्या का हल हुआ? तो एक बात, भारत में भिक्षु संघ का राज आएगा, भिक्षु संघ राज निर्माण होगा, तो निश्चित रूप से बुद्ध का प्रचार भी होगा और बाबा साहब का सपना भी साकार होगा। इसलिए थाईलैंड में संघ राज है, बर्मा में संघ राज है, श्रीलंका में संघ राज है, और वह संघ राज होने के नाते सारी समस्या
भिक्षुओं की दूर होती है। भिक्षु कॉलेज में पढ़ते हैं, भिक्षु इंजीनियरिंग कर रहे हैं, भिक्षु डॉक्टर हो रहे हैं, हर तरह का, भिक्षु लॉयर है, भिक्षु का अपना कोर्ट है, भिक्षु अपने जज हो रहे हैं, सभी तरह का एजुकेशन भिक्षु को मिल रहा है। इसीलिए वहां पर डेवलपमेंट है, वहां पर बुद्ध धम्म का प्रचार है। भारत में बुद्ध होने के बाद बुद्ध का प्रचार कुछ भी नहीं है। भारत में बुद्ध विहारों का निर्माण बहुत हो रहा है, लेकिन उस बुद्ध विहारों से बाबा साहब का सामाजिक संदेश, बुद्ध का सामाजिक संदेश जनमानस के बीच नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं भीमसेना का प्रवक्ता होने के नाते, मुझे लोग गाली भी दे सकते, मुझे लोग, उसका स्वतंत्र अधिकार है, वो लोग बोल भी सकते कि बनते जी राजनीतिक नहीं करना चाहिए, उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैं बाबा साहब का अंबेडकर अनुयायी हूँ, मैं बुद्ध का बुद्ध पुत्र हूँ। मैं समाज के हित के लिए, भिक्षु संघ के रक्षण के लिए, भिक्षु संघ के अधिकार के लिए भारत में एक नई पहल हमने नागपुर से शुरुआत की है। नहीं, ठीक है, आपने नागपुर से शुरुआत की और अच्छी भी बात है, क्योंकि भिक्षु संघ को एक उनका भी जो इच्छा आकांक्षा है वो पूरी होना चाहिए उनको। तो आपने ये जो भीमसेना के माध्यम से एक पहल की है कि भिक्षु संघ जो है उन्हें मानधन में मिलना चाहिए, आपने ये पिछले बार कहा था, और जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो भी उन्हें 50% आरक्षण हो उसमें। बिल्कुल। तो ये कैसे मिल पाएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा इनका? ये देखिए, आपने जो पूछा मैं उसका जवाब बिल्कुल निश्चित रूप से सत्यों के आधार पर देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश शासन ने 4 वर्ष पहले वाकई कुछ सन्यासियों को, साधु सन्यासियों को ये मानधन चालू किया। केंद्र सरकार ने भी मानधन चालू किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। सिख समुदाय भी अपने गुरुद्वारा से सिखों को दे रहे हैं, पंथी समाज के भी लोग वो दे रहे। लेकिन एकमात्र बौद्ध भिक्षु के साथ इस देश में जो भिक्षु मानवतावाद लाना चाहता है, अंधवाद को फकाना चाहता है, पाखंडवाद को भजाना चाहता है, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और शांति लाना चाहता है, उसी भिक्षु के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इसीलिए हमने भीमसेना के माध्यम से ये नागपुर के संविधान चौक में दिनांक 5 जुलाई 2025 से लेकर 10 आज तक ये 5 दिन का धरना प्रदर्शन था। महाराष्ट्र सरकार को हमारी आवाज़ जाने के लिए, आपके मीडिया के माध्यम से हमारे लाडले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र जी फडणवीस तक हमारी बात पहुंचाने के लिए ये 5 दिन का धरना प्रदर्शन था। इसलिए काफ़ी राज्य के कुछ छोटे मोटे भिक्षु आए, लेकिन हमको पॉजिटिव लगा। करीब 50 भिक्षु ने फॉर्म भरे। हम सरकार को निवेदन देंगे कि जिस तरह मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार वो अपने साधु संघ को मानधन दे रहे, तो हमको भी दे दो। निवेदन देंगे, अगर वो निवेदन पर क्या एक्शन लाते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उसके तो क्राइटेरिया भी होना चाहिए ना। हाँ, तो वो भिक्षु बन जाएंगे और उनको मानधन मिलेगा। नहीं, क्राइटेरिया क्या रहेगा? आप बता रहे हैं ना, वही बता रहा हूँ मैं आपको। क्राइटेरिया रहेगा कि हमारे पास भीमसेना का सब फॉर्म भरेंगे, कब उसने प्रवज्ञा ली, किसने चिवर दिया, कितने साल हो गए, आप बौद्ध है कि नहीं, जाति प्रमाण पत्र है क्या, सारी जानकारी लेने के बाद ही हम लोग ऐसे भिक्षुओं के उनको फॉर्म देंगे कि ये भिक्षु आपके मानधन के लिए वैलिड है। नहीं, ये तो रही एक मानधन की कि भिक्षुओं को मानधन मिलना चाहिए, लेकिन आपका जब भी एक प्रवचन रहता है या भाषण रहता है तो आप बार बार नवबौद्धों की बात करते हैं और अलग ही एक शब्द प्रयोग करते हैं आप बौद्धों के संबंध में जी। तो सही जो बौद्ध है वो कौन है? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1935 में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा है, आपको भी पता है, येवला के सभा में, धर्म येवला के सभा में बाबा साहब जी ने कहा, बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा हुए मेरे हाथ में नहीं, बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो 1935 और 1956 21 साल के अंतकाल में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध बनो। और बौद्ध में कोई जाति नहीं होती,
बौद्ध में कोई जाति प्रथा नहीं है। अब बौद्ध बनो और बौद्ध बनने के बाद ये बौद्ध धर्म आप लिख लो। तो उन लोगों ने अपने लिविंग पर अपने क्या बोलते जनगणना में बौद्ध लिख दिया, कॉलम है उसको। हाँ कॉलम है, बौद्ध लिख दिया। तो वो 56 करीबन 55-56 लाख बौद्ध वो माइनॉरिटी संवैधानिक बौद्ध है। और जिन लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए मार लिखा, हिंदू लिखा, मार लिया, नव बौद्ध लिखा, वो नव बौद्ध शब्द भी संवैधानिक नहीं है। और मार जो लिखेगा तो हिंदू में आता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बाबा साहब ने, और एक बात बता रहा हूं संविधान की, आर्टिकल 25(2) में आज भी हम सब लोग हिंदू के अंतर्गत है। सिख है, जैन है, पारसी, बौद्ध है। उसमें से सिख 2013 को अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो अलग हुए, उनको आनंद एक्ट करके उसको मिला। तो क्या बाबा साहब ने जब बोला कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं और हिंदू होकर नहीं मरूंगा, तो जो बाबा साहब के जो मानने वाले हैं, क्या वो हिंदू रहकर मरना चाहते हैं? उनसे मेरा सवाल है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये डुप्लीकेट बौद्ध, ये जो नव बौद्ध भी बोल रहे हैं कि हम बौद्ध है, और ये जो मार लोग गए कि हम बौद्ध है, तो आप दो नाव पर क्यों चल रहे? बाबा साहब ने धर्मांतर किया और धर्मांतर होकर बौद्ध का निर्माण हुआ। तो उनके मानने वाले अनुयायी एक नाव पर पैर रख रहे, दूसरे नाव पर पैर रहे, तो धोखा होगा ना। आप एक नाव पर चलो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो बौद्ध नहीं है, जो ओरिजिनल बौद्ध नहीं है, जो संवैधानिक बौद्ध नहीं, वो ही ज्यादा ढंढोरा पीटते कि हम बौद्ध है। भारतीय बौद्ध महासभा को मैं पूछना चाहता हूं, समता सैनिक दल को मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग बौद्ध है? और जितने भी बुद्ध विहार के अध्यक्ष है, हो कुछ हो सकता है उसके जाति प्रमाण पत्र बौद्ध हो, मुझे नहीं लगता कि वो बौद्ध है। आप बौद्ध हो? आप बौद्ध कौन? आप? मैं संवैधानिक बौद्ध हूं और धर्मगुरु। मैंने बताया ना कि मुझे जब पता चला। नहीं, आप अपने आप को संवैधानिक बौद्ध कहते कैसी? मुझे बाकी संवैधानिक नहीं है। कुछ लोग होंगे, मैं बता रहा हूं ना कि महाराष्ट्र में 55 लाख संवैधानिक बौद्ध है। अब वो संवैधानिक कौन बौद्ध है वो देखना पड़ेगा। नहीं, आप संवैधानिक हो? हाँ मैं संवैधानिक हूँ। किस प्रकार से? मैं, मेरे लिविंग पर बौद्ध लिखा हुआ है। मैं मार नहीं हूं, मैं नामहीन बौद्ध हूं। मैं 10 जुलाई 1968 का मेरे लिविंग पर बौद्ध लिखा है। ऑलरेडी मेरा चीवर है, लेकिन अभी भी हमारा भिक्खु संघ बौद्ध धर्मगुरु वैलिड नहीं है। आप कैसे कहते कि वैलिड नहीं है करके? इस संविधान में हमने अधिकार नहीं लिया ना। जैसे मुसलमान है, मुसलमान का वक्फ बोर्ड है, तो मुसलमान एक मुगला होता, उसका फतवा निकलता, सबको लागू होता। हमारा कुछ ऐसा है नहीं है। हमारी शादी ब्याह भी इलीगल है। इलीगल कैसे है? पूरे है, क्योंकि टोटल हमारा बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ नहीं है। तो हिंदू एक्ट के माध्यम से, हिंदू एक्ट मैरिज के माध्यम से सारा हो रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसके ऊपर समाज ने ध्यान नहीं दिया, जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया, जिसके ऊपर हमारे भिक्षु ने काम नहीं किया। हमारे भिक्षुओं ने आपने बोला पूजा पाठ करे, बेचारे दान दिया, वो चले गए। और कुछ करने को आगे आया तो उस भिक्षु को लोगों ने नाम रखा, उसको डैमेज किया, उसको बदनाम किया, टारगेट किया। लेकिन अभी जो वर्तमान में कुछ लोग आगे आ रहे, जो मुद्दे आ रहे, माइनॉरिटी, हम माइनॉरिटी बौद्ध है। नहीं, आप कहते हो कि मैं संवैधानिक बौद्ध हूँ जी, ऐसे आप अपने आप को कहते हैं। मैं लिखा हूँ, मेरे पास लिखा ना है, मेरा लिखी है तभी तो बोल रहा हूँ। जाति प्रमाण पत्र है मेरे पास, संवैधानिक बौद्ध होने का प्रमाण पत्र है ना। मैं बौद्ध हूँ, मेरे लिविंग पर लिखा है। और बाकी भिक्षु जो है, बाकी भिक्षुओं का देखो, भिक्षु बनने के बाद वो चिवर होने से का नाते मैंने फिर बताया कि वो धर्मगुरु मान रहे, लेकिन फिर भी संवैधानिक रूप से अभी तक हम लोग धर्मगुरु घोषित नहीं है। हमको वो संविधान के दायरे से सिस्टम बनाना पड़ेगा, संघराज लाना पड़ेगा, धर्मगुरु बनाना पड़ेगा। अभी बहुत सारे धर्मगुरु है, धर्मगुरु की बात मानने हो गए क्या? मुसलमान एक मौला जब फतवा निकालता सबको लागू होता है। जैनों का वैसा होता है,
सिखों का वैसा है, लेकिन एकमात्र बौद्ध धर्म है, उसका कोई भी फतवा नहीं। बस चलो छोड़ो, नागपुर में बुद्ध विहार कितने हुए आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है। कभी एक टाइम पर नागपुर में वंदना जारी हो रही? सभी बुद्ध विहारों से अगर 7 बजे का टाइमिंग दिया तो 7 बजे ही अगर प्रेयर चालू होगी तो पूरे बुद्ध समाज वाली 7 बजे होगी। जैसे मुसलमान टाइम टाइम पर आजान करता है, उस टाइम एक तो एक। हमारे इसमें कुछ भी डिसिप्लिन नहीं, जो आए वो करो। बुद्धिस्ट लॉ नहीं होने के कारण ये सब हो रहा है, बहुत सारे ऐसी आपका कहना है। बुद्धिस्ट लॉ होना चाहिए, भिक्षु संघ के लिए संघराज होना चाहिए, बुद्ध विहारों में भिक्षु की व्यवस्था होनी चाहिए, भिक्षु को प्रचार प्रसार करने के लिए मानदान होने चाहिए, भिक्षु को खाना मिल रहा कि नहीं मिल रहा वो देखना चाहिए, भिक्षु के इलाज के लिए दवाखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी समस्या है जो वर्तमान में नहीं हो रही, इसलिए भारत का जो भिक्षु संघ है वो पूरा शक्तिहीन हुआ है। वो कुछ लोग हैं बेचारे आप जैसे, कुछ लोग चाहते हैं भिक्षु को तो दे रहे हैं, उसके ऊपर नहीं होगा। थाईलैंड में बचपन से उसका एजुकेशन हो रहा है, थाईलैंड में बचपन से उसको संस्कार दिया जा रहा है, पढ़ने का खर्चा गवर्नमेंट करती है, बाहर देश में जाने का खर्च गवर्नमेंट करती है। ऐसा है कुछ भी नहीं है। हमको अगर बाहर देश में जाना है तो लोगों को पैसा मांगना पड़ता है। नहीं ना, सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, विदेश में अगर पढ़ाई के लिए जाना है तो उसके लिए स्कॉलरशिप है ना। नहीं, वो देखिए, वो जो है सामाजिक न्याय विभाग से जो लोग पढ़ते हैं वो उसके लिए प्रावधान है, जो लड़के पढ़ रहे हैं। भिक्षु के लिए कहाँ प्रावधान है कि भिक्षु आज आ रहा है तो उसको टिकट देना? आज भिक्षु को टिकट लेना पड़ता है। महाराष्ट्र शासन ने हमको 50% छूट देना चाहिए, हमारी मांग है। रेलवे में हमको 50% छूट देना चाहिए, हमारी मांग है। आपने कहा भी है अभी हमारे साथ में, आपने कहा भी कि 50% उनको आरक्षण होना चाहिए, भिक्षु जब तक मानधन देना चाहिए। देखिए, ये सब बात हो गई, बात आपकी सही है मेरा, क्योंकि अभी समय का भी अभाव है और काफी लंबा वीडियो बन रहा है ये। मेरा एक आखिरी सवाल है, आज आपका जन्मदिन है, क्या संकल्प किए हो आपने? मैंने आज अपने जन्मदिन पर यही संकल्प किया, और आज का बुद्ध ने धम्मचक्र परिवर्तन दिन है, और 5 भिक्षु को बहुजन हिताय बहुजन सुखा, भिक्षु बहुजनों का बुद्ध धम्म है। तो मैं अपने भिक्षु को आप जन्मदिन पर यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने अधिकार के लिए, आप अपने हक के लिए, अपने व्यवस्था के लिए और देश में समता स्वतंत्र बंधुत्व लाने के लिए और बुद्ध राष्ट्र स्थापन होने के लिए, बुद्ध का ही मंत्र गूंजने के लिए भिक्षु संघ ने संगठित होना चाहिए और राजकीय व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए, और विधानसभा में, संसद में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में और महानगर पालिका में, झेडपी में, सभी जगह आगे आने की कोशिश करना चाहिए। और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, इसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। भिक्षु संघ के ऊपर जो भी अन्याय अत्याचार होता है इसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। ऐसा मैंने आज गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प लिया है, और उनके उत्कर्ष के लिए, उनके विकास के लिए, समाज के उत्कर्ष के लिए, बुद्धों की जो समस्या है उसका विकास होना चाहिए, बुद्धों की जारी सारी बहुत सारी समस्या है वो उनको मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने आज अपना मन ही संकल्प किया। बुद्ध धम्म संघों को नमन करते हुए बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा, बाबा साहब के धर्मान क्रांति को याद में रखते हुए दीक्षा भूमि पर भी, अभी ऊर्जा भूमि पर भी मैं जाने वाला था ऊर्जा लेने के लिए, और मैंने ऐसा संकल्प किया कि मैं ये काम करने के लिए आगे आऊँगा और भिक्षु को भी लाऊंगा और पूरे भारत के भिक्षु संघ को संगठित करके केंद्र सरकार और महाराष्ट्र शासन से उनको मानदान मिलना चाहिए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। हर्ष बोधि भंते जी का आज जो है जन्मदिन है, और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने एक संकल्प किया है कि मैं प्रबुद्ध भारत बना के रहूँगा, और जो देश के जो भिक्षु संघ है उन्हें केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से मानधन मिलना चाहिए, इसके लिए प्रयास करूंगा। और उन्हें जो यात्रा करना पड़ता है वहां पे भी उन्हें 50% आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए भी प्रयास करूंगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भंते हर्ष बोधि जी जो महास्थविर है, उन्होंने भीमसेना ये पार्टी ज्वाइन की है। और देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, नेशनल मीडिया न्यूज। जय भीम, नमो बुद्धाय।